D1 चार्ट के 10th हाउस का विस्तार है D10। तो जब हम D10 की बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज हमें जाननी चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर भाव के कोई ना कोई सिग्निफिकेटर होते हैं, नेचुरली कारक बताए गए हैं ग्रह। इसी तरह से 10th हाउस के कारक बताए गए हैं सूर्य, बुध, गुरु और साथ में शनि। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो चार कारक बताए गए हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शनि, इनका क्या क्या वैल्यू है, इनको कैसे समझे कि यही कारक तत्व इन्हें क्यों दिए गए, आज हम ये जानेंगे। D1 के 10th हाउस को बोला गया है कि ये कर्म भाव है। कर्म भाव मतलब हाउस ऑफ एक्शन। इस हाउस ऑफ एक्शन में चार चार प्लैनेट्स कारक बनते हैं। तो ये चार प्लैनेट एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं हमारे कर्मों के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की, यानी कि बुध महाराज की। बुध किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बुध आपकी स्किल्स है। बुध वो ट्रेनिंग है जिसको लेने के बाद आप नौकरी पाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। बुध ही वो लर्निंग है जिसके आधार पर आप 10th हाउस के काम करते हैं। और 10th हाउस के लिए बुध यानी कि आपकी स्किल्स, आपकी ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब तक आप किसी स्किल में पारंगत नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप अपने प्रोफेशन को कैसे बनाओगे? हमेशा ये कहा जाता है ना कि प्रोफेशन देखना है 10th हाउस से देखो, प्रोफेशन देखना है 10th लॉर्ड बताएंगे। तो मेन कारक जो यहाँ पर आ जाते हैं प्रोफेशन बनाने में, वो आते हैं बुध। क्योंकि कोई भी प्रोफेशन बनाने से पहले आपने स्किल्स होनी चाहिए, आपने ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, आपने लर्निंग की होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सन के बारे में। सन आपके बॉस हैं, या तो आप बॉस हैं या सन कोई और आपके बॉस है। घर में जैसे सन पिता, पिता सन हो गए सूर्य, लेकिन ऑफिस में कौन है पिता? हेड कौन है? बॉस, किंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी तो कोई बॉस होंगे आपके, इमीडिएट हेड। अब हु विल गिव यू वर्क, या व्हाट वर्क विल यू डू, ये कौन देगा? बॉस देंगे या किंग देंगे? गिवर ऑफ द जॉब, जॉब देने वाला, काम कौन बता रहा है? वो सन है। अब काम मिलेगा कैसे? बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ऑन योर स्किल्स। आपकी स्किल्स को पहचान कर, यानी कि सूर्य बुध की स्किल्स को पहचानते हैं और उसको काम दे देते हैं। फिर तीसरे कारक बनते हैं जुपिटर। अब जुपिटर क्या है? चलिए जुपिटर से पहले हम कहेंगे तीसरे कारक है सैटर्न। सैटर्न आप हो, क्योंकि जॉब आपको दिया गया है, नौकर जिससे काम कराया जा रहा है। वन हु इज डूइंग द जॉब, वन हु इज डूइंग द जॉब, जो काम कर रहा है, लेबर। अब जो आप कितना एफर्ट लगाओगे किसी काम में, हाउ मच एफर्ट यू विल अप्लाई, कितने एफर्ट्स लगाने हैं। फोकस, स्टाइल ऑफ योर वर्क, हाउ डू यू वर्क। आप टाइम वेस्ट करते हो ऑफिस में बैठ के, या बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करते हो? आप धीरे काम करते हो, आपका तरीका क्या है काम करने का? ये सारी चीजें कौन बताते हैं? सैटर्न बताते हैं। अब बात आती है जुपिटर की। जुपिटर इज द फ्रूट, फल देने का काम जुपिटर का। मेडल, आपको अवार्ड मिलेगा, अवार्ड में आपको प्रमोशन मिलेगी। ये कौन डिसाइड करते हैं? जुपिटर करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्यों है सूर्य, बुध, जुपिटर और सैटर्न, सन, मरकरी, जुपिटर एंड सैटर्न, सूर्य, बुध, गुरु, शनि क्यों है 10वें भाव के कारक? इसलिए है। अब जब हम हाउसेस की बात करते हैं तो मेन रोल आ जाता है 6th हाउस का नौकरी करने में, क्योंकि सर्विस का घर है ना। 7th हाउस आ जाता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन बैठ, देखिए 6th हाउस के जो कारक होते हैं सर्विस है, क्योंकि सैटर्न है। और 7th हाउस जो है वो, क्योंकि बिजनेस कह रहे हैं तो बिजनेस के लिए तो मरकरी होना चाहिए, क्योंकि मरकरी ही तो दिमाग लगाएगा। देयर इज बैटल बिटवीन सैटर्न एंड मरकरी। 10th हाउस भी कह सकते हैं, 10th हाउस। देयर इज बैटल बिटवीन 6th हाउस एंड 10th हाउस, मींस सैटर्न एंड मरकरी, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस के कारक तत्वों में और 10वें भाव के कारक तत्वों में मरकरी। तो एक बैटल रहता है, सर्विस करना है, बिजनेस करना है, जो पावरफुल होगा वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से समझिए। अब इसी बात को थोड़ा सा और एलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपको ये पता है कि आपका कुंडली में धर्म त्रिकोण जो है वो है 1, 5, 9, ठीक है। राशियां कोई भी हो सकती है, लेकिन ये तो हाउसेज हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है वो आपके बारे में बताता है, सेल्फ। और 5th हाउस बताता है आपके सब ऑर्डिनेट। वही 9th हाउस आपके बॉस के बारे में बताता है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट हाउस, पहला भाग जो आपके धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण यानी कि जो मेन ड्यूटी है वो किसकी है, कर्तव्य क्या है, सेल्फ, अपना खुद का कर्तव्य, आपके सबऑर्डिनेट्स का कर्तव्य, आपके बॉस का कर्तव्य। इसी तरह से अर्थ त्रिकोण को समझिए। ये तो था कौन सा, धर्म त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में जो 2, 6 और 10 हाउसेज हैं, तो सेकंड हाउस रिसोर्सेज है। इसी तरह से 6th हाउस आपके एसोसिएट्स हैं, असिस्टेंस है, असिस्टेंस, स्टाफ, ठीक है। और 10th हाउस आपका वर्क है, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट त्रिकोण के बारे में बात करें, काम त्रिकोण। काम त्रिकोण कौन से है? 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। 3rd हाउस योर एफर्ट्स, एग्रीमेंट। 7th हाउस बिजनेस, पार्टनर, बिजनेस और साथ में पार्टनर। 11th हाउस गेन्स, प्रॉफिट्स, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो जर्नी हम समझ रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस कैसे क्या क्या चीजें बता रहे हैं। उसके बाद आता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण में कौन कौन से हाउसेस? 4, 8, 12। 4th हाउस आपका ऑफिस है। ऑफिस कैसा दिखता होगा? रिटायरमेंट और चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद जर्नी, लॉस। अगर गेन्स को 11th हाउस से देख रहे हैं तो लॉसेस को 12th हाउस से देखा जाएगा। तो अब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब बात आती है कि क्या D10 में जब आपने दशमांशा देखना है तो दशमांशा में धर्म त्रिकोण की क्या स्थिति है, अर्थ त्रिकोण की क्या स्थिति है, और नेक्स्ट हो गया आपके
काम त्रिकोण की क्या स्थिति है और मोक्ष त्रिकोण की क्या स्थिति है, ये समझना होगा। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहां पर आप समझ जाइए, अब स्ट्रेंथ आपको समझ में आती है। तो इस तरह से D10 चार्ट को देखने में मदद हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक आइडिया ले रहे हैं कि पहली बात कि ये जो चार कारक 10वें स्थान के बनते हैं, कर्म भाव के बनते हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं। और फिर अलग अलग त्रिकोणों से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी चाहिए, वो है एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि चार तत्व बताए गए हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। जब आप D10 चार्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आप देखिए कि वो प्लैनेट्स जो अग्नि तत्व की राशियों में बैठे हैं उनमें काम करने की नेचुरल एबिलिटी है। नेचुरली वो इतने स्ट्रांग है कि वो अपने काम खुद कर देंगे, यानी कि उस हाउस के काम जहाँ पे अग्नि तत्व की राशि है वहां के काम खुद ब खुद होते जाएंगे। होंगे कब, जब दशा आएगी तब। अगर जल तत्व की राशि में कोई प्लैनेट है तो उसको कोई ना कोई टीचर चाहिए सिखाने के, कोई इमोशनल बॉन्ड उसके साथ होना चाहिए जो उसको सिखा सके। और वायु तत्व के उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स, राशि में बैठे हुए प्लैनेट्स को स्टडी करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, और फिर उस स्टडी और प्रैक्टिस के आधार पर वो आगे अपने कर्म क्षेत्र में उतर सकते हैं। और वहीं पर जो पृथ्वी तत्व के राशियों में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उन दशाओं में काफी टाइम लग जाता है चीजों को सीखने में, मैनी ईयर्स टू लेबर, तो इसमें काफी टाइम लगता है। अब इसको सपोज समझें, जैसे आप ज्योतिष हैं, आप ज्योतिष सीख रहे हैं या करते हैं और आपकी दशा ऐसी आ गई, आपकी जो महादशा है वो ऐसी है जो प्लैनेट अग्नि तत्व में बैठे हैं। तो हम माना एग्जाम्पल ले लेते हैं, मरकरी, मरकरी अग्नि तत्व में बैठे हुए हैं, तो आप ना केवल ज्योतिष करेंगे, ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड राइटिंग भी करेंगे, क्योंकि बुध का काम है राइटिंग करना। लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे और उसमें वो आपके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी होगी उसको करने की। वहीं अगर कोई जल तत्व का प्लैनेट है और आप ज्योतिषी कर रहे हैं और उस जल तत्व में बैठे हुए प्लैनेट की दशा हो, ठीक है, तो आपको कोई टीचर चाहिए जो आपको सिखाए, आप सीखते भी नहीं और ज्योतिष भी करते रहे। इसी तरह से वायु तत्व में अगर कोई प्लैनेट बैठे हैं और उनकी दशा है तो ये समझ लेना चाहिए कि आपको स्टडी भी करना पड़ेगा और काफी प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपकी स्टडी और प्रैक्टिस विल हेल्प यू। लेकिन पृथ्वी तत्व की राशि में अगर प्लैनेट है तो यू नीड मेनी ईयर्स टू लेबर, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इस चीज को भी समझना चाहिए। D10, अब यहाँ पे मैंने ज्योतिष कह दिया, तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशन आपका है आप उससे संबंधित देखिए कि दशा कौन सी चल रही है और वो प्लैनेट अग्नि तत्व में है, जल तत्व में है, वायु तत्व में है या पृथ्वी तत्व में है। ठीक है, इस चीज को भी बहुत जरूरी है जानना समझना, और D10 चार्ट में आप इसे